10वां पारा, हिस्सा 4 सूरह तौबा। मुशरिकीन इस बात के अहल नहीं हैं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें, हालांकि वो खुद अपने कुफ्र के गवाह बने हुए हैं। इन लोगों के तो आमाल ही गारत हो चुके हैं और दोज़ख ही में इनको हमेशा रहना है। अल्लाह की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाए हैं और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें। ऐसे ही लोगों से ये तवक्को हो सकती है कि वो सही रास्ता इख्तियार करने वालों में शामिल होंगे। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम के आबाद रखने को उस शख्स के अमाल के बराबर समझ रखा है जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाया है और जिसने अल्लाह के रास्ते में जहाद किया है? अल्लाह के नज़दीक ये सब बराबर नहीं हो सकते और अल्लाह जालिम लोगों को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाता। जो लोग ईमान ले आए हैं और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में हिजरत की है और अपने माल और अपनी जानों से जहाद किया है, वो अल्लाह के नज़दीक दर्जे में कहीं ज़्यादा हैं और वही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। उनका परवरदिगार इन्हें अपनी तरफ से रहमत और खुशनुदी की और ऐसे बागात की खुशखबरी देता है जिनमें उनके लिए दायमी नेमतें हैं। वो उनमें हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह ही है जिसके पास अज़मत वाला अजर मौजूद है। ए ईमान वालों, अगर तुम्हारे बाप भाई कुफ्र को ईमान के मुकाबले में तरजीह दें तो उनको अपना सरपरस्त ना बनाओ, और तुम में से जो लोग उनको सरपरस्त बनाएंगे वो जालिम होंगे। ए पैगंबर, मुसलमानों से कह दो कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां और तुम्हारा खानदान और वो मालो दौलत जो तुमने कमाया है और वो कारोबार जिसके मंदा होने का तुम्हें अंदेशा है और वो रिहायशी मकान जो तुम्हें पसंद है, तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद करने से ज्यादा महबूब है, तो इंतजार करो जहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर फरमा दे, और अल्लाह नाफरमान लोगों को मंजिल तक नहीं पहुंचाता। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बहुत से मकामात पर मदद की है, और ख़ास तौर पर हनीन के दिन जब तुम्हारी तादाद की कसरत ने तुम्हें मगन कर दिया था, मगर वो कसरत तादाद तुम्हारे कुछ काम ना आई और ज़मीन अपनी सारी वसअतों के बावजूद तुम पर तंग हो गई। फिर तुमने पीछ दिखाकर मैदान से रुख मोड़ लिया। फिर अल्लाह ने अपने रसूल पर और मोमिनों पर अपनी तरफ से तस्कीन नाजिल की और ऐसे लश्कर उतारे जो तुम्हें नजर नहीं आए, और जिन लोगों ने कुफ्र अपना रखा था अल्लाह ने उनको सजा दी, और ऐसे काफिरों का यही बदला है। फिर अल्लाह जिसको चाहे उसके बाद तौबा नसीब करते, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ईमान वालों, मुशरिक लोग तो सरापा नापाकी हैं, लिहाजा वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब भी ना आए। और मुसलमानों, अगर तुमको मुफलिसी का अंदेशा हो तो अगर अल्लाह चाहेगा तो तुम्हें अपने फजल से मुशरिकीन से बेनियाज कर देगा। बेशक अल्लाह का इल्म भी कामिल है, हिकमत भी कामिल। और वो अहले किताब जो ना अल्लाह पर ईमान रखते हैं ना यौम आखिरत पर, और जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम की हुई चीज़ों को हराम नहीं समझते और ना दीन हक को अपना दीन मानते हैं, उनसे जंग करो यहाँ तक कि वो ख़वार होकर अपने हाथ से जज़िया अदा करें। यहूदी तो ये कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, और नसरानी ये कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये सब उनकी मुंह की बनाई हुई बातें हैं। ये उन लोगों की सी बातें कर रहे हैं जो इनसे पहले काफिर हो चुके हैं। अल्लाह की मार हो इनको, कहाँ ऊँधे बेटे उठाए। उन्होंने अल्लाह के बजाय अपने अहबार यानी यहूदी उलमा और राहिबों यानी ईसाई दरवेशों को खुदा बना दिया, और मसीह इब्ने मरियम को भी, हालांकि उनको एक खुदा के सिवा किसी की इबादत करने का हुक्म नहीं दिया गया था। इसके सिवा कोई खुदा नहीं। वो उनकी मुशरिकाना बातों से बिल्कुल पाक है। ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दें, हालांकि अल्लाह को अपने नूर की
تکمیل کے سوا ہر بات نامنظور ہے، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی نہ